Hello students, welcome to iExamB. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि देश भर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है। अगर आप बैंकिंग जॉब से कंपेयर करेंगे तो वर्क प्रेशर थोड़ा इसमें से कम रहता है, पब्लिक डीलिंग का आपको इतना सामना नहीं करना पड़ता एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। पर कोविड-19 के चलते हमारे मेजर जो इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम थे वो पोस्टपोन हो गए। बहुत सारे लोग जीआईसी, एजीएम और एलआईसी डबल एओ में जॉब पाना चाहते थे, पर पोस्टपोनमेंट के कारण उनका मोटिवेशन कम हो गया और उन्होंने तैयारी करनी बंद कर दी। इसी के चलते आज मैं आपसे कुछ गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप उसी मोटिवेशन या उसी आग को अपने अंदर जगाएं और इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। तो जल्दी से मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूं कि आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम एक्सपेक्टेड डेट्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपको जीआईसी एंड एलआईसी दोनों की डेट्स बताऊंगा कि कब आपका एग्ज़ाम होगा और आपके पास कितना टाइम बचा है तैयारी करने का। हम सैलरी को कंपेयर करेंगे, प्रमोशन पे बात करेंगे, साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे और मैं कॉमन सिलेबस बताऊंगा। दोनों एग्ज़ाम अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। साथ ही साथ सिलेबस में क्या एक्सेप्शन है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे और अपनी तैयारी को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जीआईसी एजीएम का एग्ज़ाम जो 9 मई 2021 में शेड्यूल था वो पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू ऑनगोइंग पैंडमिक। पर जैसा कि अब सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, नंबर ऑफ़ केसेस कम हैं, तो जीआईसी का जो सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सितंबर या अक्टूबर मंथ में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसी साल इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोगों ने तैयारी करनी छोड़ दी है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इसकी तैयारी करते रहें। सिमिलरली एलआईसी डबल एओ के एग्ज़ाम की बात करूं तो एलआईसी का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू पैंडमिक सिचुएशन। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एलआईसी का एक रूल है कि नोटिफिकेशन आने के 2 महीने में एलआईसी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ता है। बाकी बोर्ड्स की तरह नहीं है कि नोटिफिकेशन आ गया और एग्ज़ाम 6-6 महीने बाद कंडक्ट हो रहा है। एलआईसी में थोड़ा सा डिफरेंट सीन रहता है। तो जो नोटिफिकेशन आने का जो टाइम है वो अगस्त 2021 है। यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास 3 से 4 महीने का समय होगा इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशन। तो अपनी स्ट्रैटेजी आप आज ही से बिल्डअप कर लीजिए कि किस तरीके से आप इन एग्ज़ाम्स को टारगेट करने वाले हैं। There is a famous saying, students, that most people miss the great opportunities because of their misperception of time. स्टूडेंट्स, हम वेट करते रह जाते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, तब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे और जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो पेपर आपका सर पे होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हमको पता है कि कोविड सिनेरियो के चलते बहुत सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे, तो अब जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है वो अब आनी शुरू हो गई हैं। सिमिलरली जीआईसी और एलआईसी के साथ भी ऐसा ही होगा। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम रेडी रहना है। और एग्ज़ाम रेडी रहने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी आज ही से करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, मैं एडवाइस करूंगा आप सभी से, जो भी लोग आज मेरे इस सेशन को सुन रहे हैं, कि आज ही जाके आप iExamB की वेबसाइट पे जाके एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखिए। अपना लेवल जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है तो दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अपना लेवल जानने की कोशिश कीजिए कि अगर 2 महीने में अगर एलआईसी का एग्ज़ाम हो जाता है तो आज मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। तो वो बिल्कुल रियलिटी चेक होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक एरियाज या स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या क्या हैं और आपको इम्प्रूवमेंट का एक स्कोप दिखेगा जो आप 2-3 महीने में मेहनत करके उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को सैलरी एंड पर्क्स बहुत मोटिवेट करते हैं और करे भी क्यों ना, सब लोग लाइफ में अच्छी तरीके से सेटल होना चाहते हैं। तो दोनों की सैलरी पे नज़र डाल लेते हैं। अगर मैं जीआईसी एजीएम की सैलरी यानी ग्रॉस सैलरी की बात करूं
तो 65,000 पर मंथ होती है। साथ ही साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे न्यू पेंशन स्कीम, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट अलाउंस, लीव ट्रैवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, फर्निशिंग अलाउंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग एंड व्हीकल लोन्स विद सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स। तो ये कुछ पर्क्स हैं जो जीआईसी एजीएम के साथ आपको मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं एलआईसी AAO की सैलरी की बात करूं तो इन हैंड सैलरी 58,000 से 60,000 के बीच में होती है। साथ ही साथ मैं अदर बेनिफिट्स की बात करूं तो यहाँ पर डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होती है आपकी। साथ ही साथ स्पेशल अलाउंस आपको मिलते हैं फॉर पासिंग एक्चुरियल एग्जामिनेशन, तो आपको मौका मिलता है फॉर फर्दर एग्जामिनेशन का भी। एलटीसी, कैश मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप मेडिकल क्लेम जैसे बेनिफिट्स भी आपको एलआईसी की जॉब में मिलते हैं। तो सैलरी दोनों में ही डिसेंट है, आप दोनों जॉब्स को एक साथ टारगेट कर सकते हो। अगर प्रमोशन एस्पेक्ट्स की बात करी जाए तो जीआईसी में आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट से स्टार्ट करते हो। उसके बाद स्केल 2 मिलता है आपको, जहां पर आप डेप्यूटी मैनेजर अपॉइंट होते हो। उसके बाद सीनियर मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर। इसके बाद जो प्रमोशन होती है वो डीजीएम और जीएम लेवल तक आप जा सकते हो। सिमिलरली अगर मैं एलआईसी AAO की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से आप अपना करियर स्टार्ट करते हो। उसके बाद एडीएम यानी असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर जैसे प्रमोशंस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, एंड जोनल मैनेजर एंड सो ऑन। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये है कि एलआईसी में थोड़ा सा जो आपका प्रमोशन है वो स्लो होता है। नॉर्मली फर्स्ट प्रमोशन में आपको 6 to 8 ईयर्स का टाइम लग जाता है, वहीं जीआईसी में आपको 4 to 5 ईयर्स में फर्स्ट प्रमोशन मिल जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर जीआईसी एजीएम के एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले 2 पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और थर्ड पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट में हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी यानी क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट, अजम्पशन, डिसीजन मेकिंग जैसे, जो 40 होते हैं और 40 ही मार्क्स कैरी करते हैं। सिमिलरली अगर पार्ट बी की बात की जाए तो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैब, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो इंश्योरेंस रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट और कंप्यूटर का भी टेस्ट आपसे लिया जाता है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं हर सेक्शन में वो भी यहाँ पर दे रखे हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। साथ ही साथ अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करूँ जो बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, तो यहाँ पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक ऐसे से आ जाएगा, एक प्रेसी आ जाएगा और एक कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स कैरी करता है, विच इज़ इक्वल टू योर 30 मार्क्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 123 क्वेश्चन होंगे जो 150 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मैंने यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में। एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आपके ऑनलाइन टेस्ट में यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है। 60% जनरल कैटेगरी के लिए और 50% आपका SC ST में ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स फेस 1 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट, जीडी और इंटरव्यू सभी इंक्लूड हैं, वो 60% हैं और 50% आपका SC ST के लिए है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 60% से ज़्यादा तो स्कोर करना ही करना है इन ऑर्डर टू सिक्योर अ पोजीशन इन GIC AGM।
अगर हम LIC AAO के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दो फेस में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। फेस 1 में जहाँ आपसे रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ पे रीजनिंग और जो क्वांट का वेटेज है वो 35 क्वेश्चंस का रहता है, विच कैरीज 35 मार्क्स ईच। सिमिलरली अगर इंग्लिश की बात करूँ तो यहाँ पे वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं विच कैरीज ऑफ 30 मार्क्स, यानी सीधी सी बात है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका कुछ इस तरीके का होता है। सिमिलरली अगर मैं मेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो जो लोग प्रीलिम्स को क्लियर करेंगे वो मेंस में अपीयर होंगे, और मेंस में रीजनिंग आपसे फिर पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो जाए। साथ ही साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ प्रोफेशनल नॉलेज और इंश्योरेंस एंड फिनेंशियल मार्केट रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देख सकते हो कि हर एक सेक्शन में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 30 है। साथ ही साथ इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपको यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन थोड़े से टफ होने वाले हैं और ड्यूरेशन का भी आपको ध्यान रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होंगे स्टूडेंट्स, 120, और आपको 300 मार्क्स का ये पेपर होगा और 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। साथ ही साथ इसके बाद आपसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एक आपसे लिया जाएगा, जहां पर लीगल ड्राफ्टिंग या फिर लेटर राइटिंग जैसे कॉन्सेप्ट होंगे, जहां पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे विच कैरीज ऑफ 25 मार्क्स। आधे घंटे का समय होगा, आपको अपने डिस्क्रिप्टिव पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम थोड़ा सा मुश्किल है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से मोल्ड करना है। अगर मैं दोनों एग्ज़ाम में सिलेबस की बात करूं तो आप अभी तक इतना तो जान गए होंगे कि ये जो 4 सेक्शन है वो दोनों एग्ज़ाम में कॉमन है, जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल एंड फिनेंशियल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक की हो, इंश्योरेंस सेक्टर की हो, आपको ये सारे टॉपिक्स तो रीजनिंग और क्वांट्स में पढ़ने ही होंगे। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डीकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी एंड ऑड वन आउट। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आपको रीजनिंग इसी टॉपिक्स में से पूछे जाने वाले हैं। सिमिलरली क्वांट की बात करेंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अर्थमेटिक के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको ब्रश अप करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो ये आपका रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश का ये कॉमन सिलेबस है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको रीसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अच्छे से पढ़ना है, इंडियन इकॉनमी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको उनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। साथ ही साथ पास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल मैटर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, करेंसी एंड कैपिटल रिलेटेड आपसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर जैसे क्वेश्चन भी इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को भी टारगेट करना है। तो सिलेबस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो आप आई एग्ज़ाम भी के मेंटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप साइट पे जाएं और ऑनलाइन कोर्स परचेज करें। साथ ही साथ अगर आपको मैं इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक बताऊं तो इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन का मेजर पार्ट है। तो ये कॉमन सिलेबस
जिसको आप टारगेट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग GIC एंड LIC एग्ज़ाम। साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन है जो GIC AGM के एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपको पता है कि पार्ट ए ऑफ द एग्जामिनेशन में हाई ऑर्डर रीजनिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग जैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट जैसे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, असर्शन, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग के सवाल भी आपसे इसमें पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब पे कुछ फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप आई एग्ज़ाम भी यूट्यूब चैनल पे उनको सर्च कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट सेइंग है कि टाइमली एग्जीक्यूशन इज़ द की टू सक्सेस। तो बिल्कुल ठीक बात है। आपको पता है कि अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच में आपके दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। 3 से 4 महीने का समय है आपके पास। तो अब आपको अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आपका जो पहला टास्क होगा कि साइट पर जाएं iexambee.com पे, और वहाँ पर अगर आप GIC को टारगेट कर रहे हैं तो उसका एक मॉक टेस्ट दें। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स LIC को टारगेट कर रहे हैं वो LIC का एक फ्री मॉक टेस्ट दें। दोस्तों, मॉक टेस्ट देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है, एंड दैट इज़ टास्क नंबर 2। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड ट्राई टू ओवरकम योर वीक एरिया। बिल्कुल ज़रूरी है स्टूडेंट। अगर आपको वीक एरिया पता ही नहीं है तो आप कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे अपने स्कोर में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरा टास्क ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो iExambee एक्सपर्ट फैकल्टी से आप हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी LIC और GIC AAO के कोर्स में 25% ऑफ चल रहा है। अगर आप कोड यूज़ करेंगे iExambee की साइट पर जाके GET25, तो आपको दोनों ही कोर्स पे 25% ऑफ मिल जाएगा। तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं और एक डेडिकेटेड तरीके से इन दोनों एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कोर्स बाय करने से पहले आप फैकल्टी प्रोफाइल ज़रूर विजिट कीजिएगा। आई एम श्योर कि यू विल बी इम्प्रेस्ड आफ्टर सीइंग द प्रोफाइल ऑफ द फैकल्टी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो उसके लिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है तो ट्राई टू गिव मॉक टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। आप हर 10 दिन के या 5 दिन के गैप पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबिलिटी। आपको बस ये नोट करने की ज़रूरत है हर मॉक टेस्ट के बाद कि मेरे वीक एरियाज़ कौन से हैं। उनको आप डायरी में लिखते चले जाएं और अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते चले जाएं। जिस दिन आपने अपनी सारी वीकनेस को ओवरकम कर लिया विद द हेल्प ऑफ द मॉक टेस्ट, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड यू विल एबल टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम ऑन शॉर्ट बेसिस। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिए। आपको जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो आप रियल एग्ज़ाम सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए, वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो GIC असिस्टेंट मैनेजर के कोर्स में iExambee आपको क्या ऑफ़र कर रहा है, तो मैं जल्दी से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर 400 प्लस वीडियो लेसन्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 9000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टूडेंट्स, नॉर्मली स्टूडेंट्स की यही क्वेरी होती है कि हमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो यहाँ पर वो लिमिटेशंस नहीं आएंगी। यू कैन प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चंस यू वांट। साथ ही साथ आपको 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसका प्रॉपर एनालिसिस आपको दिया जाएगा। 7 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट यू कैन एस योर प्रिपरेशन। साथ ही साथ 150 प्लस चैप्टर टेस्ट, आपको डेली लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो लाइव सेशन में
क्लियर हो जाएंगे और आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस पूरी मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं GIC असिस्टेंट मैनेजर के ऑनलाइन कोर्स को बाय करने में, तो आप iExamB की वेबसाइट पर जाके इसे परचेज कर सकते हैं। अभी 25% का ऑफर चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कोड यूज करना पड़ेगा GET25। In order to avail that particular offer, you have to use this code GET25। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स। सिमिलरली LIC AAO के लिए भी हमारे पास एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें सिमिलर ही कुछ फीचर्स हैं, जैसे 300 प्लस वीडियो लेसन्स, 7000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 18 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ पर भी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ स्टडी नोट्स एंड चैप्टर टेस्ट भी हैं जो 100 से प्लस हैं, जो आपकी डेडिकेटेड तैयारी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। 20 सेक्शन टेस्ट हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू चेक योर परफॉर्मेंस ऑन टाइमली बेसिस। हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस दिया जाता है आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइड किया जाता है। तो LIC AAO के कोर्स में भी 25% ऑफ है। आप सेम कोड GET25 का यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवेल दैट 25% ऑफर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इन ऑर्डर टू एस योर प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, एंड करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपने एक टर्म का नाम सुना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सारे जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं, राइट? तो जैसे मान लो आपकी जॉब लगनी थी लास्ट नवंबर में और आज तक वो जॉब नहीं लगी है, तो उस पीरियड में जो आपका लॉस हुआ है, वो आपने जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीज़न, तो दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जैसे जैसे ये पैंडेमिक की जो लड़ाई है वो बढ़ती चली जा रही है, आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो अब हमें क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है? अब हमें ध्यान में ये रखने की ज़रूरत है कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है और सारे बोर्ड्स, चाहे वो बैंकिंग बोर्ड हो, चाहे LIC के बोर्ड हो या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बोर्ड हो, वो ट्राई करेंगे कि इस 3-4 महीनों में, अगले 3-4 महीनों में वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा दें, ताकि अगर थर्ड वेव की कोई चांसेस हैं तो वो इन एग्जामिनेशंस पे इम्पैक्ट ना करे। तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शॉट है कि 2021 में LIC AAO और GIC AGM का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ही होगा, राइट? तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी में लग जाओ। जो भी एस्पिरेंट्स इंश्योरेंस सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, उनका मेन एम यही होना चाहिए कि जो भी मैंने डेडिकेटेड प्लान आप लोगों को बताया है वो आप फॉलो कीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। आई होप आप सभी को मेरा सेशन पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग iExamB।